नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई के शैक्षिक विचार। पंडिता रमाबाई बहुत विद्वान थी और पहली महिला थी जिन्हें पंडित की उपाधि दी गई थी। तो इनके शिक्षा को लेके क्या विचार थे, इनके जीवन में शिक्षा का क्या महत्व रहा और किस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय। तो पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ और इनकी मृत्यु 1922 में हुई। बेसिकली अगर पंडिता रमाबाई का नाम सुने तो दिमाग में आता है कि स्त्री अधिकारों के लिए बहुत चिंतित थी और समाज सुधारक थी। बहुत इन्होंने ऐसे काम किए उस समय में जबकि महिलाएं उतना आगे नहीं आती थी, महिलाओं का योगदान सामाजिक क्षेत्रों में ना के बराबर था। उस समय ये स्त्री अधिकारों के लिए लड़ी और इन्होंने समाज के लिए काफी काम किया। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, जो कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, वो बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण के थे। इसलिए उन्होंने पंडिता रमाबाई को पढ़ाया। उस समय महिलाओं को पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो इन्होंने पंडिता रमाबाई को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। मतलब पढ़ाया, उन्हें संस्कृत पढ़ाई, घर में ही उन्हें पढ़ाया। और क्योंकि उस समय में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी, तो ऐसे में पंडिता रमाबाई की शादी के लिए भी उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला कि शादी करो ना करो, उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला। तो इससे उनकी आधुनिक सोच का पता चलता है, उनके पिताजी की। जब वह 16 वर्ष की थी, तो उनके माता-पिता का देहांत हो गया। उसके बाद वो धीरे-धीरे अपनी उन्होंने पढ़ाई की, अपने भाई के साथ अ, रहीं वो, उनके साथ उन्होंने देश भर में यात्राएँ की क्योंकि पढ़ी-लिखी थी, तो शिक्षा पर भाषण देती थी, देश भर में यात्राएँ करती थी। लेकिन फिर उनके भाई की भी मृत्यु हो गई और वो अकेली पड़ गईं। फिर उन्होंने स्वयं शादी की और क्योंकि उस समय समाज में जातिगत भेदभाव बहुत थे और वो बहुत ही इस ये जो जातिगत भेदभाव था इससे बहुत ही ज्यादा खफा रहती थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने स्वयं इस भेदभाव का खंडन करने के लिए बिपिन बिहारी नामक शूद्र से विवाह कर लिया। तो उन्होंने जाति के बाहर जाके विवाह किया। बहुत विरोध किया, कई लोगों ने विरोध किया इस चीज का, लेकिन उन्होंने एक तरह से जो उस समय जातिगत भेदभाव था समाज में, उसको चुनौती दी और इसीलिए जानबूझकर उन्होंने एक शूद्र से विवाह किया। परंतु विवाह के 2 वर्ष बाद ही 24 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई। तो इस तरह से फिर देखा जाए तो फिर से वो अकेली हो गई और जब वो विधवा हुई तो क्योंकि उस समय हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती थी विधवाओं को, जिन्हें पंडिता रमाबाई ने करने के लिए मना कर दिया। तो उन्होंने हिंदू समाज में विधवाओं की स्थिति से पीड़ित होकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। लेकिन वहां भी उनको पुरुष छात्रों को पढ़ाने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। अब वो हिंदू धर्म से पीड़ित होकर उन्होंने ये सोचा कि ईसाई धर्म में जाऊंगी तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन वहां पर भी अलग तरह की चीजें थी। जैसे वो पुरुषों को नहीं पढ़ा सकती थी, पढ़ाना है तो सिर्फ कन्याओं को ही पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह उन्होंने पितृसत्ता का सामना किया। पितृसत्ता क्या है? बेसिकली जहां पर जो पुरुष है उनका प्रभाव ज्यादा होता है स्त्रियों से। तो उन्होंने ये महसूस किया कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, वहां पे पितृसत्ता का बोलबाला है। तो बेसिकली उनकी लड़ाई इस पितृसत्ता से रही। उसके बाद धीरे धीरे वो इन चीजों से लड़ी, इन चीजों से उभरी। उन्होंने बहुत सारे शैक्षिक काम किए, शैक्षिक गतिविधियां की, समाज सुधारक का काम किया, बहुत सारी संस्थाएं खोली और भी बहुत सारे काम किए जिन्हें हम अभी आगे देखेंगे। तो पंडित ब्राह्मणों की भांति उभरती रमाबाई को कलकत्ता के अभिजात्य वर्ग ने पंडिता नाम दिया। तो कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है कि पंडिता नाम कैसे मिला? तो कलकत्ता के अभिजात्य वर्ग ने उन्हें पंडिता नाम दिया। अ, कई पुस्तकें लिखी हैं। जो प्रमुख पुस्तक हम उनकी कह सकते हैं वो है हिंदू स्त्री का जीवन। इसमें उन्होंने अपने एक तो धर्म को लेकर, जो जातिगत भेदभाव है इसको लेकर, जो भी स्त्रियों को सामना करना पड़ रहा था उस समय के समाज में, वो लिखा। शिक्षा को लेकर भी कुछ बातें कही। तो इस तरीके से इन्होंने इस पुस्तक में काफी चीजें लिखी हैं।
अब हम देखते हैं इनके शैक्षिक प्रयास के बारे में। तो सबसे पहले तो पंडिता रमाबाई ने बाल विवाह का विरोध किया। उसके बाद इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। ये स्त्री अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और इन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास किए। उसके बाद 1881 में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। आर्य समाज अलग है, आर्य महिला समाज की स्थापना इन्होंने की। 1879 में युवा विधवाओं के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की। तो 1900 के बाद मिशन ये बहुत लोकप्रिय हुआ। लगभग 2000 महिलाएं और बच्चे इससे जुड़े और वो स्कूल जाने लगे और उन्हें औद्योगिक उत्पादन और प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया। बेसिकली ये जो मुक्ति मिशन था इनका, ये विधवाओं, अनाथों और जो भी डिसेबल लोग थे उनके लिए था। और इसके साथ ही ये जो मुक्ति मिशन था, ये उन लोगों के लिए आवास, शिक्षा, उनके प्रशिक्षण, उनकी चिकित्सा, इस तरह की व्यवस्था करता था। और ये आज भी कार्यरत है, इनके द्वारा स्थापित मुक्ति मिशन। उसके बाद दृष्टिबाधित व्यक्तियों, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जो कि आवास है उनके लिए। तो ऐसे बच्चों के लिए या विधवाओं के लिए जो छोटी उम्र में विधवाएं हो जाती थीं, अनाथ बच्चे थे, जो दृष्टिबाधित व्यक्ति थे स्पेसिफिकली, इनके लिए इन्होंने शारदा सदन बनाया। उसके बाद इन्होंने ये जो पूरा मुक्ति मिशन था, इसमें क्योंकि प्रशिक्षण भी दिया जाता था, तो इन्होंने यहाँ पर इसके पाठ्यक्रम में वनस्पति विज्ञान, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान और प्रशिक्षण जैसे खेत, बागवानी, बढ़ई, सिलाई, बुनाई, उद्योग संबंधी इस तरह के पाठ्यक्रम में विषयों को शामिल किया। प्रशिक्षण इनके बनाए पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण आयाम था, क्योंकि इनका ये मानना था कि अगर हम ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे, तो वो आगे काम आएगा लोगों के। तो इसमें लोगों को खेती है, बागवानी है, लकड़ी काटना, सिलाई बुनाई, इस तरह की चीजें सिखाई जाती थी। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य यही था कि जो भी लोग इनको सीख रहे हैं, ये आगे चलकर किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं और अपने लिए बेसिकली अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, वो आर्थिक रूप से सक्षम बन सकते हैं। जातिगत सीमाओं को तोड़ने की यह सबसे कारगर पहल थी, क्योंकि उनका मानना था कि अगर कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है, तो वो ये जो जातिगत सीमाओं में बंधा है या महिलाएं हैं जो कमजोर मानी जाती हैं, तो वो इस चीज से बाहर आ सकती हैं। अगर उन्हें कोई हुनर आता है, हाथ में कोई स्किल आता है, तो वो इस चीज से लड़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रमाबाई के शैक्षिक प्रयास बहुत प्रशंसनीय थे। उन्होंने अपने समकालीनों पर अच्छा प्रभाव छोड़ा, क्योंकि उस समय महिलाएं इस तरह से बहुत ही कम समाज में दिखती थीं। तो इस तरह के जो प्रयास उन्होंने किए, उसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा अन्य स्त्रियों पर भी। और क्योंकि वो खुद उच्च जाति की महिला थी, तो उनका ऐसे जातिगत भेदभाव से लड़ना या महिलाओं की जो बुरी स्थिति है उसके खिलाफ लड़ना, ये काफी ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। हालांकि ईसाई धर्म से उनके संबंधों ने उनके स्त्री शिक्षा के योगदान के प्रभाव को कम कर दिया। पश्चिम में बहुत से प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके कार्य से नाखुश थे, क्योंकि जब ये ईसाई धर्म में आई तो बहुत सारे लोग इनसे नाखुश भी हुए, क्योंकि इनके जो सोच थी, इनका जो काम करने का तरीका था या जो इन्होंने काम किए, तो बहुत सारे ईसाई लोग भी इनसे खुश नहीं थे। तो बेसिकली ईसाई धर्म में भी पंडिता रमाबाई को नापसंदगी का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी इन्हें देखा जाए तो पंडिता की उपाधि दी गई और उसके अलावा भी इन्हें जैसे इंग्लैंड के राजा ने इन्हें केसर ए हिंद का पुरस्कार दिया, तो काफी इनका सम्मान हुआ। अ, रमाबाई भारत में हो रहे स्त्री विकास आंदोलन की राष्ट्रीय छवि के रूप में उभरी। रमाबाई की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विरासत उनके प्रयासों में निहित है, जो उन्होंने विधवाओं और उन लोगों को शिक्षित करने में लगाए जिन्हें वे अपने बाद काम जारी करने हेतु पीछे छोड़ आई। तो आज भी अगर हम देखें, उनकी जो भी ये संस्थाएं थी वो आज भी चल रही हैं और उनके जो काम है वो आज उनके जो शिष्य कह लीजिए या उनके जो साथ काम करने वाले थे, उनकी पीढ़ियां आज उस काम को आगे ले जा रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है।
तो ये हमारे संक्षिप्त में बहुत रमाबाई का परिचय और उनका शिक्षा को लेकर जो भी प्रयास थे उनके बारे में हमने आज पढ़ा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।